दोस्तों तारीख आज 16 जून 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फ्रांस के नीस शहर में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। इसमें प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्र भी शामिल रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 13 बड़े समझौते हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस भारत साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। 5 साल में दोनों देश व्यापार को दुगुना करेंगे। टेक्नोलॉजी, स्पेस और शिक्षा पर भी बात हुई। ईरान के सामने अमेरिका का संपूर्ण समर्पण। दोनों देश मिडिल ईस्ट जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हुए राजी। ईरान अमेरिका पीस डील पर 19 जून को करेंगे दस्तखत। फिर खुलेगा होर्मुज, यूएस सैनिक पीछे हटेंगे। अमेरिका ईरान का फ्रीज फंड रिलीज करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो और तेल को बहने दो। वहीं इजराइल को ट्रंप ईरान की डील नामंजूर। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून को फ्रांस में आयोजित G7 समिट में होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर चल रही बातचीत बैठक का प्रमुख एजेंडा होगी। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय की घोषणा की। कहा, हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। वहीं टीएमसी में टूट से संसद में एनडीए मजबूत होगी। लोकसभा में 314, राज्यसभा में 154 सांसद हो सकते हैं। 2/3 बहुमत से 46 और 9 सीट पीछे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से चोरी का मामला पकड़ रहा तुल। जांच के लिए दिल्ली से पहुंचे आईपीएस। 5 आरोपियों से की पूछताछ। निशानदेही से अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। वहीं भाजपा नेता विनय कटियार बोले, ये सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। नरपेंद्र मिश्रा बोले, ढिलाई नहीं बरतेंगे। पीएम मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मिले। भारत आने का न्योता दिया। मोदी का वंदे मातरम की परफॉर्मेंस और ब्रेड नमक से स्वागत। यहाँ पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। 85% एथेनॉल से चलने वाली वैगन आर 7.24 लाख में मिलेगी। पेट्रोल मॉडल से 86,000 महंगी। ये देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। अमेरिका ईरान डील से भारत की चांदी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम घटने की उम्मीद। पीएम मोदी ने शांति समझौते का किया स्वागत। बोले, युद्ध से सबका नुकसान, अब स्थायी शांति चाहिए। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने थप्पड़ मारे। जयपुर में शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन था। समर्थकों ने हमलावरों को पीटा। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ में आयोजित जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता, जमीन के मुआवजे और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। फिर शुरू हो गया नीट के नाम पर खेल। बिहार के मुजफ्फरपुर में फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। टेलीग्राम के जरिए छात्रों और अभिभावकों को असली पेपर का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ में किए दर्शन। मंदिर समिति को दान किए 10 करोड़ रुपए। देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में जनसभा को किया संबोधित। बोले, अब हम दूसरों के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बल्कि सियासी हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। यूपी में मासूमों का एनकाउंटर हो रहा। साथ ही सभा में उन्होंने मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सैटेलाइट तस्वीरों में देश से मानसूनी बादल गायब। एमपी, राजस्थान समेत 17 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ा। आईएमडी के मुताबिक 4 से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी बारिश में 64% की कमी दर्ज की गई है। चाट पकौड़ी, फास्ट फूड से लेकर जिम खोलना हुआ महंगा। राजस्थान सरकार ने 18 तरह के बिजनेस की लाइसेंस फीस बढ़ाई। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बजट फ्रेंडली कैफे, कैंटीन और होटल जैसे बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं या फिर जिन्हें लाइसेंस रिन्यू कराना है। हरियाणा में शुरू हुआ SIR अभियान। सरकार ने करीब 21,000 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। 1 जुलाई को आएगी अयोग्य वोटरों की लिस्ट। इस अभियान के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा, ताकि आगामी चुनाव से पहले वोटर डाटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। कोकरोच जनता पार्टी ने जयपुर में नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पार्टी का कहना है कि हमारा आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी रहेगा।
यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बड़ा सिरदर्द, 2 धड़ों में बटी सपा। पीडीए के सम्मेलन न बुलाए जाने पर रुचि वीरा बोले, ये लोग जब वर्तमान सांसद को नहीं पूछ रहे तो फिर आम जनता को क्यों सम्मान देंगे, इसकी शिकायत पार्टी अध्यक्ष से करूंगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम का बड़ा दाव। ओवैसी के नेता वारिस पठान बोले, सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। हमारी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत और जोर शोर से लड़ेगी। ईरान अमेरिका डील के बाद अब रूस से यूक्रेन जंग खत्म कराने की बारी। राष्ट्रपति ट्रंप की पुतिन से हुई सीधी बात, बोले यूक्रेन में युद्ध विराम बेहद जरूरी है और वह यूरोपीय देशों और कीव के साथ मिलकर समाधान निकालने को तैयार है। अब एमपी के शिक्षकों की परीक्षा लेगा शिक्षा विभाग। 1.5 लाख टीचर्स को कराया जाएगा टेट। लोक शिक्षण संचालनालय ने तैयार की गाइडलाइन। परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर मचा सियासी घमासान। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हिंदुओं से नफरत का लगाया आरोप। केरल में सीगेल संक्रमण से 7 साल के बच्चे की मौत। इस साल राज्य में बीमारी से चौथी मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये बीमारी मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन और संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण में आने से फैलती है। पटना के मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर को मिली जमानत। भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। खान सर कोचिंग विवाद में गए थे जेल। कोर्ट ने कहा, दोनों गुरु की तरह व्यवहार करें, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व न हो। हिमाचल में बोतलों और केनियों में डीजल मिलना बंद। केंद्र के आदेश। किसानों बागवानों पर पड़ रहे भारी। पावर टिलर, स्प्रे मशीन, घास कटाई और ग्रेडिंग, पैकेजिंग जैसे कृषि कार्य हो रहे प्रभावित। किसानों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। सनी देओल की गदर 3 हुई कंफर्म। डायरेक्टर अनिल शर्मा बोले, हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो हम अगले साल गदर 3 शुरू कर देंगे। महंगा होगा कैंसर का इलाज, दवाई नहीं मिल रही। मिडिल ईस्ट जंग के कारण देश भर में सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन की शॉर्टेज। फेफड़ों, मुंह, सर्वाइकल और यूटेरस कैंसर के इलाज में जरूरी। भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। भारतीय खिलाड़ियों ने 11वीं बार पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया। दीप्ति दुनिया की टॉप विकेट टेकर बनी। वहीं हरमनप्रीत वर्ल्ड कप में भारत की नंबर 1 बैटर। अमेरिका ईरान शांति समझौते का दुनिया ने किया स्वागत। ट्रंप की घोषणा के बाद कई देशों ने दी प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का मानना है कि ये समझौता न केवल क्षेत्रीय तनाव कम करेगा बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री यातायात को भी राहत देगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार के सुपौल में 7,154 बीपीएल परिवारों के घर लगेंगे मुफ्त सोलर पैनल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने योजना का किया शुभारंभ। बिजली खर्च को कम करना उद्देश्य। 25 साल का लंबा इंतजार खत्म। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने भरी उड़ान। एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 20 महिलाओं समेत 170 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात के दौरान डॉक्टर राशिद बोली, आप पीएम बने। मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास में होंगे संविदा कर्मियों के तबादले। 15 जून को तबादला अवधि खत्म होने के पहले आई नई पॉलिसी। मनरेगा और राजीव जल ग्रहण मिशन में लागू नहीं होगी नीति। कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान माफ कर देंगे। राम मंदिर में दान चोरी पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और जांच प्रक्रिया पर कसा तंज। कहा, मंदिर में चोरी की जांच अफसर करेंगे, ये दुर्भाग्य। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन। पीएम स्टारमर ने किया बड़ा ऐलान। बोले, ये कदम बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। शुरू होने से पहले ही दशा इंदौर से इलाहाबाद तक बन रही भारतमाला परियोजना का ब्रिज 10 mm के सरिये और 4 इंच कंक्रीट से बना स्लैब ठेकेदार ने मिट्टी डालकर छिपाई। भारत में धर्मांतर और नक्सलवाद के लिए विदेश से हुई 136 करोड़ की फंडिंग। कर्नाटक में यूएस मिशनरी संगठन के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज। आदिवासियों को किया गया टारगेट। अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी से गरमाई सियासत। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव बोली, अदिति पर भाजपाइयों ने कमेंट करवाए, अब ध्यान भटका रहे हैं। वही सपा प्रमुख बोले, दोषी ढूंढने में पुलिस अक्षम तो हम मदद कर दे। हिमाचल के 11 जिलों में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों ने ली शपथ। इस दौरान कई मंत्री और नेता हुए शामिल। वहीं कांगड़ा में 18 जून को सीएम सुक्खू नव निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को दिलाएंगे शपथ।
बिहार में गांव की सरकार चुनने के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। 4000 पंचायतों में बदल जाएगा आरक्षण। 9 चरण में कराए जाएंगे मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी तैयारियों में जुटे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर ईसीआई की भूमिका पर बोला हमला। कहा चुनाव आयोग ने जानबूझकर फैसला न लेने की रणनीति अपनाई, जिससे एक तरफा चुनावी नतीजा घोषित हो सका। टीवी शो रोडीज में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को नहीं दी गई गाली। पूर्व जज रघु राम ने वायरल वीडियो को बताया फेक, बोले में उनसे कभी नहीं मिला। मतदान होता तो कांग्रेस टूट जाती। एमपी से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने हुए भाजपा नेता महेश केवट बोले सुप्रीम कोर्ट ने जैसा निर्णय किया वैसे ही हाईकोर्ट में भी उनका झूठ हारेगा। कांग्रेस नई एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया ऑफर। बोले शरद पवार अगर चाहे तो वह आरपीआई में भी विलय कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अब ताकतवर नहीं रही, उसमें विलय समझदारी नहीं है। चंडीगढ़ में शुरू हुआ वोटर वेरिफिकेशन। 24 साल बाद हो रहा एसआईआर। बुजुर्गों को नहीं दिखाने होंगे माता पिता के दस्तावेज। 22 सितंबर को जारी होगी फाइनल लिस्ट। आम आदमी को लगा बड़ा झटका। खुदरा के बाद थोक महंगाई भी 43 महीने में सबसे ज्यादा। मई में 9.68% पहुंची। अप्रैल के मुकाबले फ्यूल महंगा हुआ। अनाज और तेल की कीमतें भी बढ़ी। बिहार के बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मलमास की समाप्ति और सोमवारी अमावस्या पर 50,000 श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जनगणना का पहला चरण हुआ पूरा। आबादी 33% बढ़ी। 36 से 47.87 लाख पहुंची। मकानों में 191% का हुआ इजाफा। 5.43 लाख से 15.79 लाख हो गए। टीएमसी नेता जहांगीर खान ने सड़क पर कान पकड़े और हाथ जोड़े। बंगाल पुलिस ने अवैध वसूली और महिलाओं को गैंगरेप की धमकी देने के आरोप में 7 दिन में दूसरी बार कराई परेड। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए थे। एक बार फिर जेडीयू के नेताओं पर बरसे पूर्व सांसद आनंद मोहन। बोले जेडीयू में दलाल शामिल। इन लोगों ने पार्टी में अपना ऐसा गिरोह बनाया है जैसे चंबल के जंगलों में डाकू मलखान सिंह और मान सिंह का गिरोह हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले कोई भी पैसे मांग रहा है तो शिकायत करे, ऐसे अस्पतालों को हम ठीक करेंगे। प्रदेश में सभी अस्पतालों में विशेषज्ञ नहीं दे पाना हमारी विफलता। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज का एक और दावा। बोले अगर मेरे गुरु रामभद्राचार्य की हत्या हुई तो रामचंद्र दास और उसका भाई जिम्मेदार होगा। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। खुदरा के बाद थोक महंगाई भी बढ़ी। मई में 9.68% रहा होलसेल इन्फ्लेशन। अप्रैल के मुकाबले खाने पीने का सामान हुआ महंगा। ग्लोबल मार्केट में हुआ बड़ा उलटफेर। अमेरिका ईरान डील के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। ब्रेंट क्रूड 4% टूटकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर आया। एलोन मस्क की न्यूरालिंक से आगे निकला चीन। दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप एनियो को मिली मंजूरी। क्लिनिकल ट्रायल हुआ सफल। हवाई कनेक्टिविटी को लगा नया पंख। लखनऊ से नोएडा के बीच शुरू हुई विशेष उड़ान। महज 1 घंटे में पूरा होगा सफर। व्यापारी कॉरपोरेट्स को फायदा। सोना चांदी खरीदारों के लिए बड़ी खबर। वैश्विक बाजार में आए बदलाव से भारतीय सराफा बाजार चमका। सोने और चांदी की कीमतों में दर्ज हुई जोरदार तेजी। ईरान अमेरिका शांति समझौते से शेयर बाजार में भारी उछाल। निवेशकों को मिला 8 लाख करोड़ का बम्पर मुनाफा। सेंसेक्स 1200 अंक उछलकर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। स्मार्टफोन बाजार में वन प्लस का बड़ा धमाका। भारत में जल्द लॉन्च होगी सबसे सस्ती एन सीरीज। कंपनी 20,000 से कम में उतारेगी शानदार फीचर। वही दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। मसाला बाजार में धनिया की कीमतों में जबरदस्त उछाल छिपा। बढ़ोतरी। कृषि उपज मंडी में बेस्ट क्वालिटी धनिया की धमाकेदार नीलामी। अधिकतम भाव 12,200 प्रति क्विंटल रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तेल मिलों की चौतरफा लिवाली से सरसों में उछाल। जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 25 प्रति क्विंटल दर्ज। हालांकि घरेलू मांग सामान्य रहने से बाजार संतुलित। सरसों और मूंग की बम्पर आवक। अच्छी डिमांड के चलते सरसों 7,500 और मूंग 7,425 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर बिकी। कोटा भामासा मंडी में धान की कीमतों में तेजी। मजबूत मांग के कारण धान की विभिन्न किस्में 3,761 तक बिकी। वहीं गेहूं के भाव में सुधार दिखा। दलहन बाजार में मूंग और उड़द के भाव स्थिर। सीमित आवक और सामान्य ग्राहकी के चलते मूंग मोगर 10,500 और अरहर दाल 10,500 प्रति क्विंटल के भाव पर टिकी।
मिठाई निर्माताओं की मांग से चीनी बाजार मजबूत, थोक व्यापारियों की सक्रियता बढ़ने से चीनी के दाम 4,350 से 4,590 प्रति क्विंटल के दायरे में मजबूती से कारोबार कर रहे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैभव सूर्यवंशी तीसरे मैच में भी फेल, 21 रन बनाए। ट्राई सीरीज में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 266 रन का टारगेट दिया। सूर्यांश विपराज की 50। नीरज चोपड़ा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में हुए शामिल, क्वालिफाइंग मार्क हासिल करने पर ही खेल पाएंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा। महिला हॉकी नेशंस कप में भारत का विजय शंखनाद, रोमांचक ओपनिंग मैच में शानदार वापसी करते हुए भारतीय महिला टीम ने अमेरिका को 3-2 से धूल चटाई। जर्मनी ने तोड़ा ब्राजील का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुराकाओ को 7-1 से हराकर रच दिया इतिहास। जर्मनी के अब फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 239 गोल हो गए, जबकि ब्राजील 238 गोल के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। ग्लोबल बॉक्सिंग रिंग में गूंजेगा भारत का नाम। चीन में शुरू हो रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में देश का प्रतिनिधित्व करने रवाना हुई मध्य प्रदेश की माही लामा। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर सीरीज जीती। जोसेफ ने 5 विकेट लिए, होल्डर ने 5 गेंदों पर 21 रन बनाए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल ग्वालियर में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। इंदौर उज्जैन समेत 30 जिलों में गिरेगा पानी, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मानसून की एंट्री के बावजूद गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, 40 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा रहा सबसे गर्म। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बस्तर के रास्ते जल्द होगी मानसून की एंट्री। मुंगेली में सबसे ज्यादा गिरा पानी। रांची समेत झारखंड के 11 जिलों में बारिश की संभावना। राज्य में बीते 24 घंटे में हुई झमाझम बारिश, बदला मौसम। पलामू अब भी गर्म। श्रीगंगानगर में आंधी बारिश, दिन में अंधेरा छाया, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। राजस्थान के 15 जिलों में बरसात का अलर्ट। पंजाब के 15 जिलों में आंधी का अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। तापमान में एक दिन में 5.4 डिग्री की हवा बढ़ेगी। हिमाचल के किन्नौर में हुई भारी ओलावृष्टि, अन्य जगह खिली धूप। आज 7 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। 20 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। उर्मिला मातोंडकर की एक्स हस्बैंड का दूसरा निकाह, शादी के 2 साल बाद मोहसिन अख्तर मीर ने रचाई निधा भट्ट संग शादी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर एंकरिंग स्टाइल में दी जानकारी। उरी के तीखे बोल से मचा कोहराम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उरी ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को सरेआम बताया इंटरनेशनल, कहा मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल करना बंद करें। नीट पेपर लीक विवाद में कूदे अभिनेता प्रकाश राज, बेंगलुरु में छात्रों के हक में उठाई आवाज। विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र पर बोला तीखा हमला। आमिर खान की पार्टी में जमकर खिंचाई, किरण राव की मौजूदगी में काजोल और जूही चावला ने आमिर खान को किया रोस्ट, कहा महिलाओं के मामले में आपकी पसंद लाजवाब। लगान फेम ग्रेसी सिंह का बड़ा खुलासा, चक्काचौंध से दूर होकर ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह शादी न करने का फैसला लेकर अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ी। कंगना रनौत की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, टैक्स फ्री होने के बावजूद सिनेमाघरों में पीटी भारत भाग्य विधाता। तीसरे दिन महज 1.58 करोड़ रुपए पर सिमटी कुल कमाई। ग्लोबल सिनेमा से जेम्स फ्रेको का बड़ा बयान, एक्टर सेठ रोगन ने बरसों पुरानी दोस्ती टूटने की खबर पर लगाई मुहर, कहा अब उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहता। फिल्म काला हिरण के मेकर्स पर भड़के गोविंद नामदेव, बोले मुझे धोखे में रखा, ट्रेलर देखकर पता चला कि सलमान को टारगेट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 60,000 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती की अधिसूचना करेगा जारी। संघ लोक सेवा आयोग की बड़ी घोषणा, यूपीएससी ने शिक्षा और अन्य केंद्रीय विभागों में प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर सहित 538 पदों पर निकाली बंपर भर्तियां। 50 साल तक के उम्मीदवार भी कर सकते हैं अप्लाई। कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभाग में 3,951 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी। 23 जून तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। नीट री एग्जाम तक लॉकडाउन में रहेंगे क्वेश्चन पेपर सेटर्स, अनजान लोकेशन पर बिना मोबाइल के रहेंगे, किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा। इस साल से आईआईटी कानपुर लॉन्च करेगा साइबर सिक्योरिटी फोर्स, जेईई एडवांस स्कोर जरूरी नहीं, 60 सीटों पर एडमिशन।
डीएसएसबी मेगा भर्ती धमाका। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आज 16 जून से टीजीटी और टेक्निकल असिस्टेंट समेत 1979 पदों पर शुरू करेगा आवेदन प्रक्रिया। 15 जुलाई तक मिलेगा मौका। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। आज बनने वाले खास त्रिपुष्कर योग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। धार्मिक कार्यों में सहयोग करने से मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के नए अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। लंबे समय से अटकी संपत्ति की समस्या कल समाप्त हो जाएगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। आज सूर्य की राशि परिवर्तन और साप्ताहिक वित्तीय उन्नति के योग से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, लेकिन बढ़ते खर्चों पर संतुलन रखना बेहद जरूरी है। बिजनेस और करियर के लिहाज से दिन बेहतरीन रहेगा। सूझबूझ से काम लें और निवेश से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के लोगों की। आज आपको अपने गुस्से और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। विदेशी संपर्क से व्यापार में नए रास्ते खुल सकते हैं। कानूनी मामलों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके साहस को बढ़ाएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हालांकि उग्रता के कारण सहकर्मियों से बहस हो सकती है। अब रुख करते हैं तुला राशि के जातकों का। आज स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गूगल के सीईओ का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।